और प्रधानमंत्री मोदी को यह पूरा हक है कि वो अपनी मंत्रिपरिषद में जिसको समझे, एमईए में या एक्सटर्नल अफेयर्स में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, यह प्रधानमंत्री का है। उन्होंने उनकी काबिलियत को समझा और उन्हें विदेश सचिव से सीधे विदेश मंत्री बना दिया। तो ये उनकी काबिलियत है। आप इसको इस तरीके से नहीं दे सकते। उन वकीलों की, उन डॉक्टरों की, उन अधिकारियों की काबिलियत है कि बार बार उन्हीं को रखा जाता है या उन्हें पदच्युत किया जाता है, ऊपर किया जाता है। तो मैं इस आधार पे नहीं मानता कि ये वकील है, ये डॉक्टर है, यही लोग बार बार है। वो काबिल है तो है। ये तो दुनिया एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती है। आप जब तक हैं तब तक हैं। हम ही आज यहाँ हैं, पीछे वाला आएगा, हम रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए, हम भी राजीव जी के साथ हैं। 2 सेकंड में हम भी राजीव जी के साथ हैं। राजीव जी, सिर्फ मैं यही कहना चाहता था कि जो आप कह रहे थे कि आज देखिए हिंदू धर्म का वकील जो है वो मुसलमानों के पक्ष में जाके खड़ा हो गया, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नहीं, वहां धर्म नहीं चल रहा है, वहां समय नहीं है। समय नहीं है। एजाज अहमद साहब, देखिए पूजा जी, अभी एसएन सिंह ने कहा कि संख्या बल के आधार पर ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरह से कमजोर कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था को किस तरह से कमजोर कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखा। आर्टिकल 25 का वायलेशन किए, 26 का वायलेशन किए, 14 और 15 का वायलेशन किए। और इसमें आपके जो रिपोर्टर है प्रभाकर, उन्होंने एक बात कहना भूल गए, वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान की बात कहना भूल गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एतराज जताया है कि आप सर्टिफिकेट लेने वाले कौन होते हैं कि जनजात मुसलमान है कि नहीं है, वो वक्फ की संपत्ति 5 साल अगर मुसलमान रहेंगे तभी वो वक्फ कर सकते हैं। इस तरह की बातें जो इन्होंने लाया है, ये इनका अपना वेंडेटा पॉलिटिक्स है। और जो प्रधानमंत्री जी द्वारा मुसलमानों को पंक्चर बनाने वाला कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को ये भी तो बताना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट इस देश ने दिया है। इस देश में करोड़ों आईएएस आईपीएस हुए हैं। इस देश में जो आज फिल्मी हीरो नजर आ रहे हैं वो सारे मुसलमान नजर आते हैं। जो इसके अंदर ऐतिहासिक धरोहर है वो मुसलमानों का है। लेकिन ये किस तरह से पंक्चर बनाने वाली बात बोल करके मुसलमानों को डेमोलाइज करते हैं और ये कहते हैं गरीब मुसलमानों के हित में हम काम करना चाहते हैं। भाई, आप गरीब मुसलमानों को पंक्चर वाला बनाकर बता करके कहां पर आप उनको पहुंचाना चाहते हैं, उनको डेमोलाइज करना चाहते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर आप कमजोर करना चाहते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपकी भाषा किस तरह से होती है ये स्पष्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिए कहा, मंगलसूत्र छीनने वाला कहा, जमीन पर कब्जा करने वाला कहा, मुजरा वाली बात कही। किस किस शब्दों से इन्होंने अलंकृत किया मुसलमानों को अपमानित करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोले तो क्या उपयुक्त माना जा सकता है? आप मानिए तो वोट बैंक की राजनीति है ना, तो ये तो सभी राजनीतिक दलों के लिए, तो आपकी पार्टी के लिए भी लागू होता है। पूजा जी, आप वोट बैंक का मतलब ये है कि किसी को भी गाली दे दीजिएगा? आपको संविधान में इजाजत मिला हुआ क्या? संविधान में है इक्वलिटी का सिद्धांत, और इक्वलिटी के सिद्धांत को अगर प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि देश के संवैधानिक व्यवस्था पर उनको बाबा साहब के संविधान पर यकीन नहीं है। और जब भारत के प्रधानमंत्री बाबा साहब के, चले ठीक है, आज मेरे पास वक्त इतना ही है। अब दोपहर 2 बजे खासतौर से नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब दूसरे दिन आज सुनवाई होगी वक्फ कानून को लेकर सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी जाएंगी, इस पर नजर रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आज कुछ बड़ा होने